आज हम पढ़ेंगे फ्लो एंड मेजरमेंट ऑफ हीट। ठीक है, हीट और मेजरमेंट ऑफ हीट क्या है, हम इस टॉपिक में जानेंगे। हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा हीट। जैसे आप किसी चीज को गर्म करते हो तो वो हॉट होता जाता है, तो हीट है क्या? तो हीट एक तरीके का एनर्जी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है ये। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी उसे कहा जाता है जो हमें किसी काम को करने के एबल बनाती है। ठीक है, हमें किसी काम करने के एबल बनाती है, उसी को हम एनर्जी कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक होगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा इसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। एवरी डे आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम द बेड यू मे हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी। जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आपको एक कप कॉफी या टी, जो लोग पीना पसंद करते हैं या फिर घर मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स को देखा होगा आपने, उनको गर्म चाहिए होता है कॉफी या, ठीक है, टी। मोस्ट ऑफ अस प्रीफर्स टू ड्रिंक हॉट टी एंड कॉफी। ज्यादातर लोग, हम लोग क्या पसंद करते हैं टी और कॉफी पीना ही पसंद करते हैं। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? कैसे हम जानेंगे कि कोई एक ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग। हम हमेशा उसको टच करके ही पता करते हैं। और बाय सीइंग स्टीम और स्मोक ओवर आउट ऑफ इट, या तो उसको छू कर, या अगर उसके ऊपर से स्मोक बाहर आ रही होती है तो हम बोलते हैं ये क्या है, कॉफी, ये हॉट है। ठीक है, टचिंग इज नॉट सेम मेथड बिकॉज इट मे कॉज बर्न इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी हॉट। तो टचिंग, कोई जरूरी नहीं कि हर चीज को आप टच करके ही पता करो हॉट। तो अगर रेड हॉट आयरन है, उसको अगर आप टच करोगे तो बर्न होने का ज्यादा डर होगा नहीं। इसलिए टच करके पता करना हॉट है या नहीं, ये कोई, ठीक है, मेथड नहीं हुआ। वी ऑल सफर्ड फ्रॉम फीवर एट सेम पॉइंट इन आवर लाइफ। सम पॉइंट ऑफ आवर लाइफ, हम अपने जीवन में कभी ना कभी फीवर से जरूर गुजरते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आवर पेरेंट्स और डॉक्टर डू व्हेन वी हैव अ फीवर? तो पहला क्या चीज है, जब आपको फीवर होता है तो आपको कैसे चेक किया जाता है आपको फीवर है या नहीं? या तो आपके पेरेंट्स आपकी बॉडी को, है ना, टच करते हैं। और फीवर कितना है इस चीज को जानने के लिए हम एक स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं जिसको थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, दे मे मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जनरली इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वो थर्मोमीटर है। हमें सबके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और हीट अलग है। टेम्परेचर क्या है, कोई बॉडी कितना हॉट या कोल्ड है, इसकी मेजरमेंट को टेम्परेचर कहते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और एनवायरनमेंट इज नोन एज इट्स टेम्परेचर। याद रखना, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कोई चीज कितना गर्म या कितना ठंडा है, उसके मेजरमेंट को ही हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, किसी बॉडी के हीट हीट की वैल्यू को मेजर करना, इसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। इट इज मेजर्ड इन अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। इसको एक डिवाइस से मेजर किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। इसको हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। नाउ टेम्परेचर स्केल्स की बात करेंगे। जस्ट लाइक लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ रूलर विथ इधर सेंटीमीटर और इंच। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर और इंच स्केल यूज करते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर और यूनिट या मीटर यूनिट हम लोग यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन 3 डिफरेंट स्केल। तो टेम्परेचर को 3 अलग अलग स्केल पे मेजर किया जा सकता है। फर्स्ट है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में डिग्री एफ से डिनोट किया जाता है, और तीसरा है केल्विन, जिसको के से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सीखा कि टेम्परेचर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट क्या है। देखो, 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट करते जानी है। हीट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म है। और हीट के बाद अगला टॉपिक क्या आता है आपका, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या हुआ बच्चा? तो टेम्परेचर का मतलब हुआ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई चीज कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसके मेजरमेंट को ही टेम्परेचर कहते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, और कोल्डनेस, याद रखना, टेम्परेचर अलग चीज है, हीट अलग चीज है। हीट एक एनर्जी है, टेम्परेचर
उस हीट को मेजर करते हैं, उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 अलग अलग स्केल हैं, है ना? कौन कौन से स्केल हैं? तो डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल पे मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट पे मेजर करते हैं, और केल्विन पे मेजर करते हैं। ये 3 हो गए। तो हम तीनों स्केल्स के बारे में डीपली पढ़ेंगे क्या है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डिग्री सेल्सियस। क्या है पहला? डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल। इट द कॉमनली यूज्ड यूनिट इन इंडिया इज द सेल्सियस स्केल। आप देखा होगा, आपको जब फीवर होता है तो आपके बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, ठीक है? तो 37, अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाता है तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसी के भी बॉडी का, ठीक है? उससे ज्यादा होना तो आपको फीवर होता है। द कॉमनली यूज्ड यूनिट इन इंडिया इज सेल्सियस स्केल, और द सेंटीग्रेड इज डिनोटेड बाय सी। याद रखना, कॉमनली हम क्या यूज करते हैं? सेंटीग्रेड या सेल्सियस यूज करते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय द एंडर सेल्सियस। इसको एंडर सेल्सियस ने ही इसको डेवलप किया था। इन दिस स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज द मेल्टिंग पॉइंट। लोअर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सबसे जो छोटा पॉइंट होता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। जो आइस दो क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी कहा जाता है। याद रखना है, आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे स्मॉल यूनिट होता है, मतलब सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में अगर जाओगे माइनस में भी जाते हैं, है ना? -डिग्री सेल्सियस भी होता है बहुत जगह। लद्दाख, लेह लद्दाख वगैरह जैसा एरिया हो गया जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में भी होता है, -30, -40 तक होता है, ठीक है? तो जीरो जो है वो मिनिमम है, मतलब मिनिमम नहीं बोल सकते, जीरो जो है वो एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय द एंड द अपर फिक्स पॉइंट इज टेकन एट द बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो अपर फिक्स पॉइंट होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, विच इज 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। और जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लेते हैं थर्मामीटर में, जब मेजरमेंट लिखा रहेगा तो 0 से स्टार्ट होकर 100 तक जा सकता है, ठीक है? सो बिटवीन 0 to 100 देर आर 100 डिवीजन। तो 0 से 100 के बीच में टोटल 100 डिवीजन होता है। किसी सेल्सियस स्केल में 0 से लेकर 100 के बीच में कितना डिवीजन होता है? 100 डिवीजन होता है, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे थर्मामीटर में, याद रखना है आपको, स्केल, अगर थर्मामीटर का स्केल देखोगे, अरे थर्मामीटर का अगर आप स्केल देखोगे, सपोज करो ये थर्मामीटर है ना? पहले ऐसे ही आता था थर्मामीटर, आजकल थोड़ा डिजिटल आने लगा है। पहले जो थर्मामीटर कुछ ऐसे ही होते थे, और उस पे लिखा होता था नंबर यहाँ पर, है ना? इस सबसे छोटा जो होता था वहां पे ये 0 से स्टार्ट होता था, 0, फिर ऐसे 1 2 3 4 5, फिर 10, फिर 11 12 13 14 15, फिर 20, फिर 16 17 18 19 20 30, ऐसे करते 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 कहाँ तक? 100 तक दिया रहता था। इसमें क्या होता है, हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे होता है क्या है इसके अंदर। फिलहाल ये स्केल हम पढ़ रहे हैं, ये 100 तक होगा यहाँ तक, ठीक है? ये 100 तक होगा, ठीक है? तो डिग्री सेल्सियस जो होता है वो एक तरीका का यूनिट हो गया जिसको हम यूज करते हैं सेल्सियस स्केल पे। सेल्सियस स्केल में 1 से 100 तक, ठीक है, नंबर जो होते हैं डिवीजन दिए रहते हैं। हर एक एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? नाउ दूसरा स्केल है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उस पर डिग्री सेल्सियस के साथ साथ फ़ारेनहाइट भी दिया रहता है, ठीक है? So Fahrenheit was developed by the Daniel Gabrielin Fahrenheit. It is denoted by degree Fahrenheit, called as the degree Fahrenheit. On this scale, the freezing point of the water is 32. याद रखना, फ़ारेनहाइट स्केल पे जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को कितना माना गया? 32। तो 0 डिग्री सेल्सियस, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने के बराबर होगा? 32 फ़ारेनहाइट के बराबर हो सकता है डिग्री सेल्सियस पे अगर बात करें। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 112 फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 112 फ़ारेनहाइट होता है, याद रखना। फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपका, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो हो गया, आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो बोलो, दोनों सेम ही। फ़ारेनहाइट पे 32 फ़ारेनहाइट होता है, और फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो
फ़ारेनहाइट पे कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो फ़ारेनहाइट पे 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 32 फ़ारेनहाइट को अगर डिग्री सेल्सियस से रिलेशन निकाले तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। उसी तरह 212 फ़ारेनहाइट को अगर हम क्या करें, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। आ रहा है बच्चों समझ में कुछ थोड़ा बहुत? यस दो सर। स्केल होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने का, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 0 से 100 तक रहता है स्केल पे दिया हुआ। ठीक है, और हर एक इसके बीच में कितने डिवीजन होते हैं? 100 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं इसके बीच में? टोटल 100 डिवीजन होते हैं। फ़ारेनहाइट की जहां तक बात करोगे तो फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट मिनिमम होता है और हाईएस्ट 212 फ़ारेनहाइट होता है। टोटल कितने डिवीजन होते हैं? 180 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? 180 डिवीजन होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक फ़ारेनहाइट जो कितने के बराबर होता है? 1/80। एक फ़ारेनहाइट जो होगा वो each division in the Fahrenheit scale is 1 Fahrenheit. Can you compare the division of the Fahrenheit scale to the Celsius? क्या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस से डिवीजन कर सकते हो? तो आपने देखा था, आपने ये चीज को पढ़ा था बच्चों, है ना? आपने देखा कि 180 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट जो होगा वो 100 डिवीजन ऑफ सेल्सियस के बराबर होगा। होगा ना? फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 180 डिवीजन जो होगा वो 100 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट ही 100 डिग्री के बराबर होगा। तो 1 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट कितने के बराबर हो सकता है? इस चीज को आपको समझना है बच्चों थोड़ा सा। ठीक है, आपने देखा कि 180 फ़ारेनहाइट जो होता है वो 100 डिवीजन के बराबर होता है। तो 1 डिवीजन कितने के बराबर हो गया? 100/180 डिवीजन ऑफ डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। यानी वन वन फ़ारेनहाइट जो होगा वो 5/9 डिवीजन ऑफ सेल्सियस के बराबर होगा। 1 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5/9 डिवीजन ऑफ डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट कितने डिवीजन के बराबर होगा डिग्री सेल्सियस में? तो 1 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5/9 डिवीजन ऑफ डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। जैसे सिंपली मैं बोलूं कि बेटा आप 100 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, फ़ारेनहाइट में बदलिए। कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा 100 डिग्री सेल्सियस? तो ये तो पता ही है आपको, कितने के बराबर होगा? 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? कैसे निकाला? तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि 1 फ़ारेनहाइट जो होता है वो 5/9 डिग्री सेल्सियस के डिवीजन के बराबर होगा। ये चीज ध्यान में रखना, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होगा वो 5/9 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर हमको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या अगर हमें फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज पे थोड़ा आपको ध्यान देना है बच्चों। यहाँ पर बड़ा यूनिट कौन सा है? बड़ा यूनिट है फ़ारेनहाइट। अगर इसको इसको कंपेरिजन करो इस रिलेशन से, इस रिलेशन से देखो तो इस रिलेशन से फ़ारेनहाइट बड़ा होगा नहीं, 1 जो है अबाउट 5/9 के बराबर है। तो बड़े से छोटा यूनिट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े से छोटा यूनिट बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और छोटा से बड़ा यूनिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसको क्या करो, 5/9 से डिवाइड कर दो। नहीं, तो 5/9 से अगर आप डिवाइड करोगे तो उतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल कर देखो तो 212 ही आएगा। देखो आएगा या नहीं आएगा बताओ? ये कितने बार में गया? 20 बार में। तो अगर आप इंटू करोगे, सॉरी कुछ गलती होती है मेरे से, 5/9 ही था ना डिवीजन। हम्म
तो 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हो तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? 180। ये तो डिवीजन आ गया, सॉरी, ये 1 डिवीजन आया, फ़ारेनहाइट नहीं आया। एक मिनट, आपको एक डिवीजन मिल गया है, सॉरी, ये 180 डिवीजन मिला। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करना, इसमें क्या करना, 312, सॉरी 212 था ना आपका, जो हाईएस्ट कितना था? 212 फ़ारेनहाइट था। नहीं, एक चीज पहले आप ध्यान रख लो, 100 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा? 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट के बराबर है ना? है या नहीं है बच्चों? तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा? 212 अपॉन में 100 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा ना? अगर मैं बोलूं कि आप 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो तो 60 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? तो 212 अपॉन में 100 इंटू 60, ये गया, और ये 3 बार में गया, ये 5 बार में कैंसिल आउट हुआ, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 212 इंटू 3 कितना हो गया? 6 3 6 अपॉन में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, फिर यहाँ पर आ गया पॉइंट, सॉरी 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, ठीक है। तो 35 यहाँ रखोगे तो यहाँ 1 आएगा और 0.2, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? अगर मैं बोलूं कि 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में लिखो तो उसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आएगी? 127.2 फ़ारेनहाइट। समझ में आया बच्चों? चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, तो कर सकते हो। तो रिलेशन वही वाला याद रखना आपको कि चूंकि 100 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है? 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा? बोलो, 212 अपॉन में 100 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा ना? तो 40 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा? तो होगा 212 अपॉन में 100 इंटू 14, ये गया, ये 2 बार में और ये 5 बार में। फिर वही आप डिवाइड करोगे इसको 5 से, 212 को 5 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 4 बार में 20, फिर 2 बार में 10, और फिर 0.5, नहीं 0.5, 42.5 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। 42.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? अबाउट, बोलो, 85 फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से आप 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही कितने बच्चों ये काम कर सकते हैं? अगर मैं बोलूं कि बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकाल कर दिखाओ, कितने लोग कर दोगे? बोलो बोलो जी बोलो, अरे अनम्यूट करके बोलो, ऐसे थोड़ी सुनाई देगा। हेलो, लाइन पे हो नहीं हो? इस 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितने बच्चे बदल सकते हैं? काम वही करना है, यही लिखना है। 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट, इसलिए 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होगा वो लिखिए। आ रहा है? बोलो जी। नहीं आया समझ में? अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना, होगा नहीं होगा, अब मैं फिर से बनाऊं? आ गया सर। बना के बताइए आंसर कितना आ रहा है, कितना है आंसर?
आ गया नहीं? ये क्वेश्चन मिला आपको, प्रैक्टिस करिए और बताइए फटाफट। नहीं बनेगा तो फिर बताइए, फिर सिखाऊंगा। करिए फटाफट। 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए। कितने लोग कर पाओगे? कोई कर रहा है क्या? यस कोई सर। नहीं कर रहा है? करो करो, सर बनाओ मैं बनाओ, कर रहा हूँ। देखो देखो, ट्राई करो। ट्राई करके फटाफट मेरे को आंसर बताओ। तरीका वही है ऊपर वाला, बस 20, यहाँ 40 की जगह पे 20 पुट कर देना आप। चलो बच्चों फटाफट जल्दी करो। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। कितने बच्चे कर पाते हैं, देखता हूँ कितने बच्चे सीख गए। करो 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 बच्चों फटाफट। आया क्या आंसर? यस सर। कितना आया? 42.5। चलो अच्छी बात है, गुड। जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ से देखेंगे फिर से। आपको रिलेशन पहले लिखना है कि 100 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है। सिंस 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 1 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, इसलिए 1 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा? 1 डिग्री सेल्सियस जो होगा, सॉरी मैंने गलत लिखा है, 1 नहीं, 300 212 फ़ारेनहाइट। तो 212 बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है? दैट इज हमें निकालना है 20 का ना। तो 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होगा 212 अपॉन में 100 इंटू 20। तो इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी। इसकी वैल्यू क्या थी आपके पास? इसकी जो वैल्यू थी 42.5 थी ना? सॉरी, इसको तो अभी आप काट भी सकते हो, ये गया और ये 2 के टेबल में 5 बार में, ये 1 बार में, इसको डिवाइड करके हमने निकाला था। इसकी वैल्यू आई थी 42.5। नहीं, हमने डिवाइड किया था ना 212 को 5 से, कितना 42.5 आया था ना? यस सर। तो ऐसे करके चेंज कर सकते हो फ़ारेनहाइट में आप। वैसे ही दे रहा हूँ और आपको बनाने को, ठीक है। आप 36 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। ये घर पे करना आपको प्रैक्टिस, ठीक है। 42 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू क्या होगी? ये 3 क्वेश्चंस कर लेना आप घर पे। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा है, अगर हमें फ़ारेनहाइट दिया रहे, सपोज करो कि हमारे पास दिया 96 फ़ारेनहाइट और उसको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए कितने में? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो वही चीज फिर से लिख लो पहले। 212 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर 1 फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना होगा? 100 अपॉन में 212 डिग्री सेल्सियस, इसलिए 96 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होगा? 100 अपॉन में 212 इंटू 96। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट करते चलते हैं। 2 के टेबल में 1 बार में, 0 बार में, 6 बार में, 2 के कौन बात कर रहा है? यहाँ 48 हो जाएगा। फिर 2 के टेबल में फिर से काटो 53 बार में, फिर इसको 2 के टेबल में 24 बार में, तो आया कितना? 2400 अपॉन में 53। अब इसको डिग्री, इसको तो इतना डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, तो डिग्री सेल्सियस हो गया, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या देख रहे हो? तो होगा 33915। और ज्यादा आगे बढ़ेंगे ना, तो 53 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू 12 212। तो 212 को यहाँ पुट करके माइनस करेंगे, यहाँ पे बचा 8, 1 कैरी करा 28, फिर यहाँ से 0 उधार लिया है। कितने बार में लगाया था? 4 बार में। अब क्या करें? तो एक बार और आगे बढ़ लेते हैं, 53 इंटू 5 भी देख लेते हैं, शायद काम बन जाए। नहीं तो इसको किया तो हो गया 5 5 20 5 टू 15, 1 कैरी 265। तो यहाँ पे 265 पुट कर देना आपको। कितने बार में लगाया था? 5 बार में। यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है आपका
5 1 कैंसिल आउट। अब क्या करें, एक पॉइंट ले लेते हैं। अगर पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर एक जीरो मिलेगा। अब 53 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 3 5 जा 15, ज्यादा आ रहा है वैल्यू नहीं, तो हम 2 बार में ही लेंगे। 2 बार में 106 आएगा। 2 बार में कितना आएगा, 106 आएगा। ठीक है, 106 आया तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, तो हो गया 4 और ये होगा 4 और यहाँ पर एक जीरो और डाल देंगे। ठीक है, तो अप्रोक्स 45, ये वाला वैल्यू देखोगे 53 के टेबल में कितने बार में आएगा, तो 5 के टेबल में 8 बार में 40 आता है। तो करके देख लेते हैं। तो 5 8 3 जा 24, 2 कैरी, 5 8 जा 40 40 और 4 40 और 2 42 242, यानी ये अप्रोक्स 8 आ गया। नहीं, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो अप्रोक्स 6 आ गया। तो अप्रोक्स वैल्यू में लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 45.26 डिग्री सेल्सियस। कुछ ज्यादा ही आ रहा है, लेकिन पहला वैल्यू जो हमने रखा था वो 3 बार में रखा था, 4 बार में रखा था, 4 बार में रखा था। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम। आगे अगले क्लास में इसको आगे